एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में दादाजी, उनके दो बेटे रमेश और सुरेश, दोनों की पत्नियां और बच्चे रहते थे। कभी यह परिवार पूरे गांव के लिए प्रेम और एकता की मिसाल था। लेकिन समय के साथ घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे। रमेश की पत्नी को लगता था कि घर में उसकी बात नहीं सुनी जाती, जबकि सुरेश की पत्नी को लगता था कि उसे सम्मान नहीं मिलता। दोनों भाइयों में भी पैसों और जिम्मेदारियों को लेकर विवाद रहने लगा। धीरे धीरे घर का वातावरण इतना खराब हो गया कि बच्चे भी डर डर कर रहने लगे। एक दिन दादाजी बहुत दुखी होकर घर से बाहर निकल गए। गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में बैठकर वे सोचने लगे, जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां आज केवल झगड़े और आंसू हैं। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने दादाजी की उदासी का कारण पूछा। दादाजी ने सारी बात बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, गृह कलेश कभी अचानक नहीं होता। इसके पीछे 5 कारण होते हैं: अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, संवाद की कमी और स्वार्थ। दादाजी ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? संत ने कहा, अपने परिवार को एक प्रयोग करने के लिए कहो। अगले 7 दिनों तक कोई भी व्यक्ति किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनेगा और हर दिन एक दूसरे की कोई एक अच्छाई बताएगा। दादाजी घर लौटे और सबको संत की बात बताई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दादाजी की आंखों में आंसू देखकर सब मान गए। पहला दिन घर में शांति थी। किसी ने किसी से बहस नहीं की। दूसरा दिन रमेश ने अपने छोटे भाई से कहा, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, इसके लिए मैं तुम्हारा
धन्यवाद करता हूँ। तीसरा दिन, दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया। बरसों बाद वे साथ बैठकर हंसी। चौथा दिन, बच्चों ने अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए देखा। उनके चेहरे भी खिल उठे। पांचवा दिन, परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। छठा दिन, सबने महसूस किया कि झगड़ों का कारण कोई बड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियां थीं। सातवां दिन, घर में फिर से प्रेम लौट आया। दादाजी ने सबको मंदिर ले जाकर भगवान के सामने एक वचन दिलाया, हम कभी अहंकार को अपने रिश्तों से बड़ा नहीं होने देंगे। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, प्रेम से बात करेंगे और हर परिस्थिति में परिवार को एकजुट रखेंगे। समय बीतता गया। यह परिवार पूरे गांव में फिर से प्रेम और एकता की मिसाल बन गया। जब भी किसी के घर में झगड़ा होता, लोग इसी परिवार के पास सलाह लेने आते। एक दिन गांव के मुखिया ने सभा में कहा, धन से बड़ा परिवार का प्रेम है और जीत से बड़ा आपसी सम्मान है। जिस घर में प्रेम, धैर्य और संवाद होता है, वहाँ सुख और शांति स्वयं आ जाती है। उस दिन से यह परिवार केवल अपना घर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। अहंकार परिवार को तोड़ देता है। संवाद हर समस्या का समाधान है। सम्मान और प्रेम से गृह कलेश समाप्त हो सकता है। परिवार की एकता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो परिवार प्रेम से रहता है, वह समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है।
जहाँ प्रेम का दीपक जलता है, वहाँ गृह कलेश का अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। गांव में उनके परिवार की एकता की चर्चा होने लगी थी। बच्चे हंसते खेलते थे, बहुएं मिलजुल कर काम करती थीं और दोनों भाई एक दूसरे का पूरा सम्मान करते थे। लेकिन जीवन में खुशियों के साथ परीक्षाएं भी आती हैं। एक दिन अचानक राम प्रसाद जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। गांव के डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, उम्र बहुत हो चुकी है, अब इन्हें अधिक आराम और परिवार के प्यार की ज़रूरत है। यह सुनकर पूरा परिवार चिंतित हो गया। उस रात राम प्रसाद जी अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी उनकी पोती गुड़िया उनके पास आई और बोली, दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? राम प्रसाद जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मुझे डर है कि मेरे बाद यह परिवार कहीं बिखर ना जाए। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, दादाजी, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अगर भगवान ने आपको बुला भी लिया तो हम आपके प्यार को कभी टूटने नहीं देंगे। यह सुनकर राम प्रसाद जी की आंखें भर आईं। एक नई परीक्षा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी कंपनी आई। उन्होंने गांव की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों के हिस्से की जमीन की कीमत लाखों रुपए थी। गांव के कुछ लोग रमेश और सुरेश को समझाने लगे, इतना पैसा फिर नहीं मिलेगा, जमीन बेच दो और शहर में जाकर अलग अलग घर बना लो। धीरे धीरे दोनों भाइयों के मन में फिर से लालच आने लगा। एक दिन रात को दोनों भाइयों में जमीन को लेकर बहस हो गई। उनकी आवाज़ सुनकर राम प्रसाद जी अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने दोनों बेटों को देखा और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, क्या फिर से वही गलती करोगे? क्या थोड़े से पैसों के लिए इस घर को तोड़ दोगे? दोनों भाई चुप हो गए। राम प्रसाद जी ने धीरे से कहा, जब तुम छोटे थे तब एक रोटी होती थी और तुम दोनों आधी आधी बांट कर खा लेते थे। आज भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी तुम्हारे दिल छोटे हो गए। यह सुनकर दोनों भाई सिर झुकाकर खड़े रहे। पिता की अंतिम इच्छा। अगले दिन राम प्रसाद जी ने पूरे परिवार को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन और तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। सबकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो इस घर को कभी मत तोड़ना। पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन टूटे हुए रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते। यह कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई। रमेश और सुरेश फूट फूट कर रो पड़े। रमेश बोला, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम फिर से लालच में पड़ गए थे। सुरेश ने कहा,
आज से यह घर, यह जमीन और यह परिवार हम सबका है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। समाज के लिए एक मिसाल। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे। उन्होंने उस ज़मीन के एक हिस्से में एक छोटा विद्यालय और पुस्तकालय बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। राम प्रसाद जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिस परिवार में प्रेम होता है वहाँ केवल अपना घर नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदल जाता है। कुछ समय बाद राम प्रसाद जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार को जो सबसे बड़ी विरासत थी, धन बल्कि प्रेम, एकता और संस्कार थे। आज भी उस गांव में जब कोई परिवार झगड़ता है तो लोग राम प्रसाद जी की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, घर दीवारों से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से बनता है। और विद्यालय के मुख्य द्वार पर आज भी एक पंक्ति लिखी हुई है, परिवार की एकता ही समाज की सबसे बड़ी शक्ति है।